नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में जो कि आपको राजा महाराजा बना सकता है। उससे पहले P&L की बात कर ले तो लाइव यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7 दिनों का जो प्रॉफिट है हमारा 1.25 लाख के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि थोड़ा बहुत कम ज़रूर हुआ है क्योंकि PSU और डिफेंस सेक्टर के अंदर गिरावट अभी चल रही है, तो इस कारण से थोड़ा बहुत हमारा जो प्रॉफिट है वह भी कम हुआ है। लेकिन सारा कुछ हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो दिखाते हैं डाउन मार्केट में भी। और यह एक चीज़ आप यह देख ले कि ये जो P&L है, ये आप देखो, डेट देखो इस पर, अभी का है, ये आज का तारीख है। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, ये देखो तारीख भी देख सकते हो आप, आज के तारीख से ही हमने यह जनरेट किया है। यहाँ देखो 7/20 मतलब कि आज का डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं लगभग लगभग 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, 8,000 हो 10,000 हो, आपको रिटर्न देखना है, आपको करंट मार्केट प्राइस नहीं देखना है। आपको यदि 10,000 इन्वेस्ट करना, 8,000 इन्वेस्ट करना है, तो एक शेयर अगर आप इसका लोगे और ये जो रिटर्न देगा, आप 100 रुपये के जो है वो 80 शेयर भी लोगे, ठीक है, तभी आपको इतना रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, बात को समझो, आप रिटर्न देखो, रिटर्न कितना दे रहा है, प्राइस मत देखो, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो नहीं देखो। यहाँ पर देखो पिछले 5 दिन के रिटर्न की बात करें, 7% की गिरावट है। लास्ट वीक फ्राइडे को भी इसमें 7% की गिरावट रही है क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी खासी करेक्शन हुई थी, 1% के आसपास की निफ्टी वगैरह डाउन थी, तो उस कारण से मैक्सिमम स्टॉक्स जो है वह उसके अंदर गिरावट तो आई ही आई है। उसके साथ PSU और डिफेंस वगैरह में तो पहले से ही गिरावट चल रही है। मतलब 2 सप्ताह से लगभग 2 ट्रेडिंग वीक्स में इन स्टॉक्स के अंदर डिफेंस के प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें 1 महीने के रिटर्न की, तो यहाँ देख सकते हैं अगेन आपको 5% की गिरावट दिख रही होगी, तो फिर बोलोगे कि क्या इसमें क्या खास क्या है। तो अभी देखो, वेट करो, 6 महीने में देखो 49% का रिटर्न है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 114% का रिटर्न है, तो 1 साल के अंदर डिसेंट रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है, डिसेंट रिटर्न है। 3700 पर 1 साल पहले ट्रेड कर रहा था और अभी है 8,000 के आसपास। अब देखो भाई साहब, आंखें खुली खुली रह जाएंगी। 1400% का रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर आपके कैपिटल को 15 गुना, 5 साल में 15 गुना, ठीक है। 5 साल पहले यह 527 पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक आज 8,000 पर पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रोथ है, कभी भी यहाँ पर बड़ी करेक्शन नहीं हुई है, देख रहे हैं ना, कभी भी बड़ी करेक्शन स्टॉक के अंदर नहीं हुई है। हल्की फुल्की तो करेक्शन होती ही रहती है, जैसे देखो यहाँ पर हुई, ये करेक्शन हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, तो करेक्शन के बाद ही तो स्टॉक ऊपर जाता है। और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पर डिफेंस के अंदर भी गिरावट हो रही है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में भी है, जिसके कारण की जो प्रॉफिट है वो पिछले 7 दिनों का आप 1.25 लाख के आसपास देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो वही कारण है कि डिफेंस के स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं। तो करेक्ट होंगे तभी तो ऊपर की ओर फर्दर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और करेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर वह ऊपर मूव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, करेक्शन चल रही है, देखिए ये करेक्शन का फेज चल रहा है यहाँ पर, तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, इस स्टॉक के अंदर भी पोजीशंस ली जा सकती हैं। बाद बाकी इन्वेस्टमेंट आपका है, तो आप अपनी पूरे एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करें। हम कोई टिप्स वगैरह नहीं देते, हम आपको नॉलेज देते हैं, सारा कुछ बताते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन अच्छी खासी हो चुकी है, तो स्टॉक के अंदर अब पोजीशंस ली जा सकती है। मैक्सिमम पीरियड का भी चार्ट आपको इसी तरह का नजर आएगा। 2004 से लिस्टेड 36 रुपये पर यह कंपनी थी, और इस स्टॉक के अंदर 2022 के बाद से तूफान, आंधी, सुनामी, जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या शानदार तेजी स्टॉक ने पकड़ी हुई है। यह कंपनी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने का काम करती है और मार्केट लीडर है। बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप देखो आप, यहाँ पर 32,000 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। स्टॉक का पी जो है 39, इंडस्ट्री का पी है 60 के आसपास। तो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर यह स्टॉक मिल रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप नहीं जाएँ। वैल्यूएशंस वगैरह देखें तो अभी बढ़िया वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है। ROE देखिए कमाल का, ठीक है, ROC 42% है, ROE 27%। बहुत कम ही स्टॉक्स के आपको ऐसे नजर आएंगे। डेप्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, 476 करोड़ का डेप्ट है, उससे ज़्यादा कैश इक्विवेलेंट 650 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट है। प्रोमोटर की होल्डिंग है 57.8%, और वॉल्यूम भी बढ़िया यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। FIs की भी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं 11.5% के आसपास बनी हुई है, और DIs की होल्डिंग्स उससे भी ज़्यादा 20% के आसपास बनी हुई है, ठीक है। रिटर्न वगैरह सारा कुछ हमने देख ही लिया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया हुआ है। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, रेवेन्यूज़ पर भी हम नज़र डालेंगे
तो रेवेन्यूज़ भी काफ़ी आपको सेटिस्फैक्ट्री नज़र आएंगी। देख सकते हैं आप मार्च 2024 में 4,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। इससे पहले आप देखो 4,000 करोड़ था, मतलब पिछले साल, उससे पिछले साल देखो तो 3,000 करोड़ था। तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9-10% के आसपास बना हुआ है। और नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट अपार इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट 236 करोड़ का रहा है। पिछले साल 243 करोड़ का था, उससे पिछले साल 83 करोड़ का था। ठीक है, अपार इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। और कंपनी का कामकाज भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कामकाज करती है। देखिए मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इट स्टार्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पावर ट्रांसमिशन केबल बनाती है, हैविंग 3 ब्रॉड बिजनेसेस, जिसमें कि कंडक्टर्स बनाने का काम करती है, ट्रांसफार्मर्स बनाने का काम करती है और बहुत तरह के यहाँ पर और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह यहाँ बनाती है। ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा डिटेल्स दिए गए हैं। थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है टी ऑयल्स और फर्स्ट ग्लोबली टू सप्लाई एंटायर रेंज ऑफ टी ऑयल्स कंप्लायंस टू न्यू कोरोसिव सल्फर स्टैंडर्ड्स। बहुत तरह के काम यहाँ पर यह करती है, केबल, लुब्रिकेंट्स वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल्स है, नज़र बना कर रख सकते हैं। अच्छा रिटर्न हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। इस बीच यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स की भी राय है कि अपार इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी अपार इंडस्ट्रीज़ का शेयर आज 7.25% की गिरावट के साथ 8,020 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। 7-8% की गिरावट रही है कल के डेट में, वही बताई जा रही है। पावर सेक्टर का यह प्रॉक्सी प्ले है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यह डोमिनेंट पोजीशन में है। 7,900 रुपये के स्तर पर स्टॉक का अच्छा सपोर्ट है। आने वाले समय में 9,300 से 9,500 तक का टारगेट दिया गया है। देख सकते हैं ये जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से भी ये पिक अपार इंडस्ट्रीज़ निकल कर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा हमारा जो पैरामीटर था उसके ऊपर भी खरा उतर रहा है और बढ़िया रिटर्न वगैरह दे रहा है। तो एक अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए यदि होल्ड करते हो तो बढ़िया रिटर्न तो देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि करेक्शन ठीक ठाक यहाँ पर हो गई है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, मोटिवेट करें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए आप हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए हम जो वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं वही हमारे पोर्टफोलियो में भी मैक्सिमम होते हैं और उससे जो हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं आप देख ही रहे। एक सप्ताह के अंदर अभी भी गिरावट के दौर में भी 1.25 लाख के आसपास का प्रॉफिट पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग से मुझे नहीं लगता है कि कम है। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।